हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सपने बहुत ही प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, पर कई बार खौफनाक और परेशान करने वाले भी होते हैं। नींद में सपना आना कोई नई बात नहीं है। सपनों की दुनिया बेहद ही रहस्यमयी होती है और हम सपने में कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार के लोगों को देखते हैं। सपनों में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर चाहे कोई सुपर हीरो बनना चाहता है या कोई देश का राजा या कोई परी। जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, खुद को एक रहस्यमयी दुनिया में पाते हैं, जहाँ सब कुछ कई बार बेहद सुंदर होता है और कई बार बहुत खौफनाक होता है। कोई भी सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 25 साल सोते हुए बिताता है, जिसमें से 6 साल वो सिर्फ और सिर्फ सपने देखता है ना। बहुत अचंभित करने वाली बात। और हम सभी जब उठते हैं तो 95 या 99% ऐसा ही देखा गया है कि सपने याद नहीं रहते। जो हमें याद रहता है वो बचा हुआ खाली 1% या 5% होता है। कोई भी सपना जो हम देखते हैं उसका 1 या 5% होता है और तब हम सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। और कई लोगों को कुछ सपना याद भी रह जाता है। आज तक जितने भी सपने होते हैं प्राय सबको अधूरे अधूरे से ही याद रहते हैं। और ऐसे भी आजकल विंटर्स चल रहा है तो लोगों को डरावने सपने ज़्यादा आ रहे हैं। कहते हैं कि गर्म कमरे में सोने से मीठे सपने आते हैं और ठंडे कमरे में सोने से डरावने सपनों की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ सपने हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड होते हैं, वहीं कुछ सपने असल ज़िंदगी में कुछ लोगों को देखा ना हो, कोई ऐसी जगह देखा ना हो, ऐसी जगहों के बारे में होते हैं। और जब हम सपने देखते हैं तो हमारा शरीर स्तंभित हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो 90 मिनट्स के अंदर हम लाइट स्लीप स्टेज से डीप स्लीप स्टेज में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में प्रवेश करते हैं, हमारा शरीर स्तंभित हो जाता है। इसके बाद हमें गहरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कई बार हम सपनों की दुनिया में अपने हाथ पैर हिलाना भी चाहें तो नहीं हिला पाते। एहसास होता है मानो किसी ने हमें जकड़ लिया है। आज तक वैज्ञानिक, कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये भी सपनों की दुनिया को नहीं समझ पाए हैं। आज भी इस पे रिसर्च जारी है। तो जब तक वैज्ञानिक कोई सॉलिड प्रूफ ना खोज लें, हम इसका करेक्ट विश्लेषण नहीं दे दें वो, तब तक हम अपने ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए स्वप्न शास्त्र की बात करेंगे, जिन्हें हम सपनों का इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक खास मतलब होता है। स्वप्न क्या होता है? इंसान की यादों, भावनाओं, कल्पनाओं, सोच, विचार, इच्छा और सबसे बड़ा उसके डर का मिला हुआ एक प्रारूप होता है। और स्वप्न को चेतना की 4 अवस्थाओं में से एक बताई गई है। बाकी की 3 अवस्थाएं कौन सी है? जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी डिस्कस करूंगी इसके बारे में। और भले ही विज्ञान माने या ना माने, किंतु स्वप्न शास्त्र की राय में सपनों का हमारे वास्तविक जीवन पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। हर सपना उस व्यक्ति विशेष पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है जो उसे देखता है। लेकिन कौन सा सपना शुभ है और कौन सा नहीं, इसकी जानकारी भी हमें थोड़ा डिटेल जानने पर होती है। और जो जानकार होते हैं वो ही इसे बता सकते हैं कि ये सपने आपके आने वाले भविष्य की ओर क्या इशारा कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को सपनों का सही मतलब पता होता है, विशेष रूप से जब हमारे इष्ट हमारे सपने में आते हैं, कोई देवी देवता हमारे सपने में आते हैं। तो आज की बात नहीं है, ये भविष्य जानने की प्राचीन विद्या मानी जाती है। लोग सपनों से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लगाते थे। और जो लोग ने रामचरितमानस पढ़ा है, कई ऐसे प्रसंग आए हैं जब रामायण के पात्रों ने सपने देखे और उन सपनों का फल जल्दी ही लोगों के सामने आया। एक प्रसंग का जिक्र करती हूँ जिसमें भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान सपना देखते कि दशरथ जी आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। प्रभु श्री राम इस सपने से बहुत परेशान होते हैं कि कहीं उनके पिता के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। और कुछ दिनों बाद उन्हें संदेश मिलता है कि पुत्र शोक में दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। और इस सपने के द्वारा रामचरितमानस में इसे बतलाया गया है। और दोस्तों, आजकल अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में होती है, कभी कभी कि सपने और सच में फ़र्क करना सब मुश्किल हो रहा है। विशेष रूप से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान सामने आकर खड़े हो गए। तो अपने जीवन के गहराइयों में जाने के बजाय आज सपनों की कड़ी में आपको स्वप्न में देवों के देव महादेव शिव अगर आ जाएं
भूतों के धौलीधारों के राजा अगर दिख जाएं तो क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। सपने में शिवजी का आना, बार बार आना क्या खास संदेश लेकर के आता है, या भोलेनाथ या उनसे जुड़ी कोई चीज़ अगर आपको सपने में दिखती है तो इसकी बात करेंगे। खासकर जब आपके जीवन में जैसे शिवलिंग अगर दिख जाए, शिव का स्वरूप ही माना गया है शिवलिंग, तो ऐसा सपना जीवन के सभी अशुभ तत्वों को नाश करने वाला माना गया है। और अगर लंबे समय से आपके जीवन में परेशानियां चल रही है और शिवलिंग दिख जाए तो समझे कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। सपने में शिवलिंग आना विशेष रूप से आर्थिक सुधार की ओर इशारा करता है। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिस धन का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है, शिवलिंग आपको दर्शन दिखते हैं सपने में, तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना नहीं भूलना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जब शिव जी के स्वरूप की बात करते हैं तो उनकी जटाओं में चांद अक्सर दिखाई देता है। और अगर सपने में शिव जी का चांद आपको दिखाई दे तो समझ जाइए चांद ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान संबंधी कार्यों से आपको जोड़ता है। संभव हो कि आज जल्दी ही आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ये फैसला चाहे शिक्षा से संबंधित हो सकता है या शादी ब्याह से संबंधित हो सकता है। विशेष रूप से स्टूडेंट्स को अगर ये सपना आ जाए और आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ जाए कि सफलता आपकी 99% निश्चित है। कई केसेस में शिव पार्वती से जुड़ा सपना शादी ब्याह की ओर इशारा भी करता है। कहते हैं कि अगर कुमारों को शिव पार्वती एक साथ दिख जाए या विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता या राधा कृष्ण भी दिख जाए एक साथ, तो ये शीघ्र विवाह के संकेत माने गए हैं। और यदि पति पत्नी में लंबे समय से मतभेद हो रहे हैं और दोनों में से किसी एक को भी शिव पार्वती का सपना आता है तो जल्दी ही सब कुछ ठीक होने के संकेत करता है। वहीं अगर आप सपने में शिव मंदिर देखते हैं या स्वयं वहां जाते हैं तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। अगर कोई लंबी बीमारी से कोई जूझ रहे हैं या परेशानियों से जूझ रहे हैं और तब आपको ऐसे सपने आते हैं, सब कुछ ठीक होने की ओर संकेत करता है। कहते हैं नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जल्दी ही आपको लाभ हो, धन हो, इनकी खबर सुनने को मिल सकती है। और अगर सपने में शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर, जिसमें आधे पुरुष और आधे स्त्री रूप में है भगवान, ऐसी मूर्ति या भगवान ऐसे रूप में दिखाई दें तो कहते हैं बहुत ही जल्दी आपको चमत्कारिक अवसर मिल सकते हैं। वैसे तो शिव जी का तांडव शुभ नहीं माना जाता, उनका रौद्र रूप माना जाता है, बेहद क्रोधित होते हैं। लेकिन सपने में अगर आपको शिव के तांडव स्वरूप का दर्शन हो जाए तो आपकी सभी समस्याएं हल होने वाली होती है। वहीं भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल अगर आपको दिख जाए, त्रिशूल क्या है? शक्ति का प्रतीक है। और अगर सपने में किसी को शिव जी के त्रिशूल के दर्शन हो जाए तो ये जीवन के हर संकट को नाश करता है, आपको समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगर डमरू दिख जाए या डमरू की आवाज़ सुनाई दे तो इसका भी मतलब है अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर भोलेनाथ की तीसरी आंख के दर्शन हो जाएं तो ये सतर्कता और जागरूकता के विषय में बताती है। सपने में भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख के दर्शन करने का अर्थ है आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर शिव जी के साथ आपको सांप दिख जाए, चाहे रेंगता हुआ दिख जाए, दोनों ही शुभ माने गए हैं। ये सपना आपके आर्थिक लाभ की ओर इशारा करता है। विशेष रूप से हम बात करते हैं काले सांप की। अगर ये दिख जाए तो कहते हैं जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ता है, धन बढ़ता है, जो भी काम आप करेंगे वो सम्मानीय हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर, परिवार के स्तर पर आपका सम्मान बढ़ेगा। ये संकेत इस बात को दर्शाते हैं कि आने वाले समय में आपके हर बिगड़े काम बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। जो नौकरी पेशा है, नौकरी से संबंधित लाभ मिलेगा। जो कोलीग्स से परेशान हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। हर प्रकार से ये सपना वरदान साबित होता है, जैसे कारोबार में बढ़ोतरी होना, परिवार वालों का सहयोग मिलना, कार्यों की नई उमंग मिलना, यात्रा का सफल होना, बिगड़े हुए काम बनना, गरीबी का खत्म होना, धन दौलत की प्राप्ति होना। और विशेष रूप से अगर पूनम की रात को आपने ये सपना देख लिया तो ये ज़बरदस्त शुभ माना गया है। और कहा जाता है कि आपके धन धान्य से तो आप परिपूर्ण होंगे ही, साथ साथ आपको बहुत बड़े स्तर पर आपकी पहचान भी बनती है। जीवन में काले सांप देखने का मतलब
जीवन में गहरा परिवर्तन भी होता है। ये सपना आपको अंधकार में जीवन से रोशनी की ओर ले जाने का भी संकेत देता है और कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारे अज्ञात परिवर्तन दिख रहे हैं। सपने में काला सांप देखना अवचेतन या अचेतन मन का भी प्रतीक होता है। ये आपके जीवन, आपकी भावना को जगाने का प्रतीक होता है, जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, कई जगह पर काले सांप को नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा गया है और आपकी कुंडली जगाने का भी संकेत देता है, क्योंकि काला सांप कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है और आपकी कुंडली में सर्प योग को भी दर्शाता है। इसलिए काले सांप को देखते हुए बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक खास होता है जैसे काम वासना, कहीं पे बीमारी, कहीं छुपे हुए संकेत होते हैं, मान सम्मान, धन दौलत, तिरस्कार, प्रतिष्ठा, नवाचार, यौन शक्ति, बहुत सारे इसके उल्टे फल भी मिलते हैं। आपके सपने में सांप की उपस्थिति ये भी संकेत करती है कि आपकी ऊर्जाओं का दोहन करना महत्वपूर्ण है। ये कई जगह पर खतरे का प्रतीक भी माना गया है। तब ऐसा होने से आपको जीवन में सावधानी भी बरतनी चाहिए। कई बार लोग झुंझलाए हुए रहते हैं और जैसे सपने में काला सांप किसी को काट लिया या काला सांप बालू मिट्टी पर रेंग रहा है, तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। आने वाले समय में हो सकता है आपको कोई बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उसको सावधानी पूर्वक करें। और कहा जाता है कि यदि बहुत बड़े आकार का सांप दिखाई दे जाता है तो यह आपको आने वाले समय में मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। इन सभी दिशाओं में आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। सपनों में अगर आप काले सांप के बच्चे को देखते हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे सही लाइन पर जा रहे हैं या नहीं, कोई आपके घर में कोई गलत लाइन तो नहीं पकड़ रहा है। और अगर आप किसी के पास जॉब आदि कर रहे हैं तो ये पद उन्नति के संकेत देता है। दोस्तों, सपने में अगर कोई काला नाग उत्तेजित अवस्था में या फन फैलाए हुए दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आध्यात्मिक शक्तियां आपकी जागने वाली है, आपको यश की प्राप्ति होगी। और अगर काला सांप काट लेता है तो ये शुभ और अशुभ दोनों अर्थ देता है। काले सांप के काटने के दो अर्थ माने जाते हैं। एक तो अशुभ संकेत है, किसी खतरनाक बीमारी होने के संकेत देते हैं कि आप ग्रस्त होने वाले हैं। और दूसरा होता है कि आने वाले समय में आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी काले सांप को आप सपने में मारते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए एक प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को इंगित करता है और आपकी जीत की ओर संकेत देता है। आप अपने जीवन में किसी बड़े दुश्मन को मात देने वाले हैं। कुछ लोगों को काम इच्छा से जुड़ा हुआ भी माना जाता है सांप को, और कहते हैं कि सांप से खुद को खेलते हुए देखते हैं तो ये अत्यंत प्रबल काम इच्छा का सूचक माना गया है। ऐसे पुरुष या महिला की काम इच्छाएं प्रबल होती है। यदि सपने में सांप आपकी गोद में बैठ जाए या आप लेटे हुए हैं और सांप आपके सीने पर बैठा है तो जल्दी ही आपको मनपसंद स्त्री या पुरुष मिलता है। अगर सांप का जोड़ा आपकी तरफ आता दिखाई दे तो समझें आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सपने में नाग नागिन को प्रेमालाप करते देखते हैं तो आपके अंदर काम इच्छाएं प्रबल है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही। और अगर सपने में भूरा नाग दिखाई देता है तो कहते हैं कि भविष्य में आपके पास धन आने के संकेत हैं, आपको समृद्धि मिलने वाली है। नागराज आपको बहुत कुछ दिलाने के फिराक में है, इसलिए सुबह उठते ही भगवान शिव को प्रणाम करें, दूध से अभिषेक करना चाहिए। सपने में अगर गोल्डन कलर का यानी सुनहला सांप दिखाई देता है और उसके साथ कोई धर्म स्थल है या शिवलिंग दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपने कभी कोई मनौती मांगी थी और कुछ प्रॉमिस किया था कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो आज तक आपने पूरा नहीं किया है। इसी वजह से आपको ये सपने आ रहे हैं। सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देता है तो कहा जाता है पवित्र इंसान को ही ऐसा सांप दिखाई देता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं आपके नाम से धन छुपा कर रखा है।
और अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा ऐसे ही दिखाई देता है दर्शन देते हुए, तो ये आपके कुल देवता भी माने जाते हैं। और ये सपने में इसलिए आते हैं कि घर में आप एक ऐसा मंदिर बनाएं जहां घर के सदस्य पूजा पाठ अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी अवश्य करें। अगर सपने में काला नाग दिखाई दे और उसके शरीर पर का आगे का भाग सफ़ेद या पीला दिखाई दे और बाकी का पूरा शरीर काला हो, तो ये सांप आपको काटने आता है या फिर आपका पीछा करता है, तो समझ जाइए कि काल सर्प दोष लगा हुआ है। इसके लिए शांति पूजन करें, नहीं तो सर्पराज आपके कामों में बाधक बनेंगे। सपने में कई बार किसी को इंद्रधनुषी या रंग रंगीला सांप भी दिखाई देता है, तो कहा जाता है बहुत ही कम और भाग्यशाली लोगों को ये दिखता है। आप अभिनेता या अभिनेत्री या किसी बड़े पद पर जा सकते हैं। अगर आपको 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो कहा जाता है ये किसी दुर्घटना में मृत्यु होने के संकेत हैं। इसके लिए पहले ही महामृत्युंजय मंत्र आदि का जप करें और जहाँ तक हो सफ़र से आपको बचना चाहिए। सपने में अगर सांप के दांत दिखाई देते हैं तो ऐसा सपना देखने वाले को कहा जाता है कोई गंभीर बीमारी लगने के योग होते हैं, जिसका संकेत नागराज पहले ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को सपने में 5 मुंह वाला सांप दिखाई देता है। ये बहुत ही धार्मिक और नसीब वालों को दिखाई देता है जो भगवान पर बहुत भरोसा रखते हैं, क्योंकि पंचमुखी नाग दिखना अपने आप में जो सच्चा शिव भगत होता है सिर्फ वो ही देख सकता है। लेकिन इसका अर्थ देश में नुकसान होने वाला है, एक साथ कई लोगों की जान जा सकती है। आपदा और भूचाल के ये संकेत होते हैं। और यदि आपको नाग का सपना रात में 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में आता है तो ये निकट भविष्य में आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है, ये संकेत देता है। अगर सपने में मोटा अजगर दिखाई देता है जिसने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। बहुत सारा आपको अचानक से कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बनाता दिखाई देता है और भाग्य के चमकने का सूचक होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के संकेतों को देख रहे हैं तो आपको मैंने बताया है कि कौन से शुभ और अशुभ फल हैं। आप चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं कि कौन से आपको सपने दिखाई दे रहे हैं। और जो भी दिखे आपको, जब भी सपने में शिवजी या भोलेनाथ या उनके कोई भी त्रिशूल आदि है, कोई भी शुभ चिन्ह है या फिर नाग देवता इनके सपने आते हैं, तो नियम कर लीजिए कि एक तो अगर दुर्घटना वाले सपने हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र के जप करने चाहिए स्वयं से या फिर करवाने चाहिए। हो सके तो आप काले नाग की एक अंगूठी धारण कर सकते हैं अपने राइट हैंड मिडिल फिंगर में बॉयज़ और लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर में गर्ल्स, और या फिर आप शिवलिंग की जाकर के पूजा नियमित रूप से कीजिए। और साथ ही साथ अगर नाग देवता के दर्शन हुए हैं तो नाग देवता को भी थोड़े से कच्चे दूध को चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, क्योंकि जो भी है अगर बुरे फल देने वाला भी है तो इससे बचाव करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब तक साइंटिस्ट नहीं बताते हैं कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन है हमारे सपनों का, तो स्वप्न शास्त्र को मानकर, हमारे ऋषि मुनियों की बात को मानकर हम इन इंडिकेशन से अपने भविष्य को जज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थोड़ा सा ज्ञानवर्धक है, थोड़ा मज़ेदार भी, थोड़ा डरावना भी, सभी कुछ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी इंडिकेशन कब हमारी लाइफ में क्या बदलाव लेकर के आती है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।